नमस्ते एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट वीक के लिए मैंने जो अपने कुछ होमवर्क और व्यूज़ बनाकर रखे हैं उनके बारे में शेयर करते हैं। तो हमारे सामने सबसे पहले है निफ्टी का वीकली चार्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी शेयर किया था, कि निफ्टी जो है अभी भी इस पैरेलल चैनल के विद इन अपना मूव दिखा रहा है, जिसका अपर लाइन रेड कलर से नोटेड है और सपोर्ट बैंड या लोअर बैंड ऑफ दिस पैरेलल चैनल ग्रीन कलर से डिनोटेड है। पिछले वीडियो में मैंने ये शेयर किया था कि ये जो 18886 का लेवल और 18665 का लेवल था, ये जो ब्लू से हाइलाइटेड यहाँ पे दिख रहा है, ये एक सपोर्टिव जोन की तरह हम इसे कंसीडर कर सकते थे, जैसा पिछले वीडियो में शेयर करा हुआ भी है। यहाँ पे ही हम देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे इस फॉल के बाद अगले ही हफ्ते, जो मैंने पिछली बार पोस्ट किया था उसके अगले ही हफ्ते हमें एक बुलिश फॉर्मेशन देखने को मिला। अगर हम 23 अक्टूबर और 30 अक्टूबर के कैंडल स्टिक्स को देखें तो ये बुलिश हरामी का एक पैटर्न बनाता है, जिसका हमें फॉलो अप 6 नवंबर के वीकली कैंडल में भी देखने को मिला। द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी हम ये देख सकते हैं कि जो पिछले वीडियो में हार्मोनिक सेटअप आइडेंटिफाई हुआ था, जो आप ऑरेंज कलर से हाइलाइटेड देख सकते हैं, इसका पाइवट डी हमारा 18825 के लेवल पे बैठ रहा था, जहां से ये पोटेंशियल रिवर्सल जोन इसने अपना रोल प्ले आउट किया और हमें एक अच्छा खासा अप ट्रेंड मूव देखने को मिला। इस पोटेंशियल रिवर्सल जोन के नीचे हमें एक भी मूव देखने को नहीं मिला, जो कि हार्मोनिक सेटअप को और भी ज़्यादा सॉलिडिफाई करता हुआ हम देख सकते हैं। इस रिवर्सल के बाद जब इसने 3 नवंबर को इस पर्टिकुलर लेवल, जो कि 19,234 के अराउंड बैठता है, जो कि 31 अक्टूबर का हाई है, जब इसने इसे होल्ड करने की कोशिश की, तो यहाँ पे मैंने एक फ्रेश हार्मोनिक सेटअप आइडेंटिफाई किया। ये 2 आवरली चार्ट पे हमें और भी ज़्यादा क्लियर दिखेगा। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि जिस दिन 3 अक्टूबर को इसने यहाँ पे 19,234 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश की थी और उसके बाद से कंटिन्यूअसली ये ऊपर की तरफ ही रहा है। नाउ यहाँ पे बात ये है कि हार्मोनिक सेटअप को हमें देखना किस तरीके से है। तो ये जो पैटर्न हमने आइडेंटिफाई कर रखा है, प्राइस जो है अब पाइवट बी, जो कि 19,234 के ऊपर ही रह रही है, अगर ये इसी तरीके से कंटिन्यू करता चला गया और पाइवट बी के ऊपर मूवमेंट होल्ड कर गया, तो हम यहाँ पाइवट डी की तरफ अपना एक व्यू बना सकते हैं कि निफ्टी जो है फ्यूचर में पाइवट डी जो 19,732 के अराउंड बैठता है, वहां तक ये रीच आउट कर सकता है। एंड फ्रॉम हियर वी विल हैव टू अगेन रिफ्रेश आवर होमवर्क। इसे हमें फिर से अपडेट करना होगा और देखना होगा कि यहाँ से हमें पोटेंशियल रिवर्सल जोन प्ले आउट करता दिख रहा है या नहीं। फिलहाल हम 19,734 के लेवल के लिए होपफुल रह सकते हैं, अगर पाइवट बी जो 19,234 का है वो होल्ड कर जाए तो। कमिंग बैक टू डेली टाइम फ्रेम, यहाँ पे हम एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं। अगर मैं इसे हाइड कर दूं तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिखेगा चार्ट। यहाँ पे अगर हम मूविंग एवरेजेस की बात करें तो हमें देखने को मिल रहा है कि 50 EMA, जो कि 19,444 बैठता है अप्रॉक्सीमेटली, और 100 EMA जो कि 19,299 के पास अराउंड है, इसके बीच में ही हमें लास्ट 5 डेज में मूवमेंट देखने को मिला। तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि ये एक अच्छा खासा रेंज जो है प्राइस उसे फॉलो कर रहा है। अगर इसे हाईलाइट कर दो तो हमारे लिए इजी होगा। ये जो एक खास रेंज है, जो कि 6 अक्टूबर के लो, जो कि हमारा बैठता है 19,310 के अराउंड, और ये जो हाई है 8 नवंबर का 19,465 के अराउंड, उसके बीच में ये मूव अपना निफ्टी जो है दिखा रहा है। तो अगर
इस मूव का हमें किसी भी तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो हम उस मूव के तरफ अपना ट्रेड्स जो है वो देख सकते हैं, अपना ट्रेड बिल्ड कर सकते हैं। जनरली इस रेंज का क्या तरीका होता है ना, हम इसके ब्रीच का या तो अपसाइड या तो फिर डाउन साइड इसके ब्रीच का वेट करते हैं ताकि हम ट्रेंडिंग मूव में अपने कुछ ट्रेड ट्रिगर कर सकें। ये जो रेंज है अकम्पनीड बाय 50 और 100 ईएमए भी है, तो हमें इन दो मूविंग एवरेजेस का भी ख्याल रखते हुए चलना होगा। और फिलहाल जैसा कि पिछले 5 डेज में हमने देखा है कि इसी रेंज में ये मूव कर रहा है, तो फिलहाल हम अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए कि चॉपीनेस शायद अगर कंटिन्यू रहती है तो इन दो मूविंग एवरेजेस के बीच में, या ये जो रेंज मैंने स्पेसिफाई किया 19,450-60 के अराउंड से लेकर 19,310 के बीच में चॉपीनेस भी परसिस्ट कर सकती है, इसका एक चांस है। हावेवर अगर ब्रीच होता है तो हम अपने उस डायरेक्शन में अपना व्यू होल्ड कर सकते हैं। बट व्हाट इफ हमारा ये व्यू फेल हो जाए, तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि हार्मोनिक सेटअप जो है, जो मैंने अभी बात की कि पाइवट बी के होल्ड करने के साथ, अगर पाइवट बी यानी कि होल्ड करता है तो पाइवट डी के तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी जाए। अगर ये व्यू हमारा फेल करता है तब क्या? तब हमें देखना होगा, चेक करना होगा 2 आवरली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का प्राइस एक्शन। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि अगर पाइवट भी, जो कि फिलहाल अभी हम देखते हैं कि हमारा लास्ट क्लोज कहाँ पे था, तो वो था 19,443 के अराउंड। अगर यहाँ से डाउनफॉल आते हुए पाइवट बी भी ब्रीच होता है, जो कि फिलहाल इमीडिएट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, लेकिन अगर ये भी ब्रीच होता है और हमारे हार्मोनिक सेटअप को इनवैलिडेट करता है, तो पहला सपोर्ट हमारा कहाँ होगा? वो होगा 2 नवंबर के क्लोजिंग कैंडल का, जो हमें देखने को मिलता है लेवल अराउंड 19,150। तो हम इसे मार्क कर लेते हैं। तो 19,150 के अराउंड का ये हमारा पहला इमीडिएट सपोर्ट होगा पाइवट बी के ब्रीच होने के बाद। नाउ अगर इस पे भी हमें प्राइस एक्शन और भी वीक होता हुआ दिखेगा, तो हम 2 नवंबर के जो 2 आवरली टाइम फ्रेम पे हैमर का पैटर्न एक बनता हुआ हमें दिखा है 11:15 की कैंडल का जो लो बनेगा वो हम आइडेंटिफाई करेंगे और इसका लो मार्क करके अपने चार्ट पे रख लेंगे, जो कि होता है 19,070 के अराउंड। तो अब क्योंकि ये 19,000 खुद भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और अगर बहुत ज़्यादा फॉल अगर यहाँ तक भी आ जाता है, जो कि यहाँ हमारे प्रीवियस क्लोज से अराउंड 2% है, तो 2% इन इंडेक्स इज़ अ बिग मूव। तो अगर ये भी ब्रीच करता है तो हमें बिल्कुल फ्रेश होमवर्क फिर से करना होगा। अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आई विल अगेन अपलोड माय फ्रेश होमवर्क ऑन यूट्यूब, जिसे आप चेक कर लीजिएगा। फिलहाल हमारा इमीडिएट सपोर्ट पाइवट बी के ब्रीच होने के बाद 19,150 देन फॉलोड बाय 1970 का है। This is valid when harmonic pattern gets invalidated, तभी। अदरवाइज हमारा ये जो हार्मोनिक सेटअप है ये अभी इनवैलिडेट हुआ नहीं है, ये अभी एक्टिवेटेड है। फिलहाल पाइवट बी और पाइवट डी के बीच में है, तो हमें ज़्यादा बेहतर होगा कि हम वेट करें पाइवट डी के अप्रोच करने का। सो दैट्स ऑल फॉर निफ्टी 50 ऑन वीकली एनालिसिस। लेट्स हैव अ great week ahead. Have a very happy Diwali. Stay safe, stay healthy, and enjoy to the fullest. Signing off.